जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। और इसमें हम जनवरी 8 से लेके जनवरी 14 तक की जो भी करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रही जो रही उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जो वीडियो है ये फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके। सो स्टार्ट दिस सेशन। तो जो जस्टिस बी आर गवई हैं उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1987 में अंडर द सेक्शन 3A ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। और इसका जो पर्पस है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। जैसे कि सपोज कोई पर्सन एक्स है और उसके ऊपर कोई केस लगा है और वो अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर को हायर कर रहा है। बट वो लॉयर बहुत ही हाई प्राइसेस मांग रहा है, ठीक है। और मतलब वो हाई फीस मांग रहा है। तो अब करेगी क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल अथॉरिटी सर्विस है कमिटी है, ये अपनी तरफ से इनको लॉयर देगी इन दी रिजनेबल प्राइस। तो ये इनका वर्क है और बल्कि ये उसकी हेल्प भी करेंगी इन इन फाइटिंग द केस। ओके। सो देन जो युगांडा है उसने होस्ट किया है 90th NAM। NAM स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें 120 डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर्स हैं। और इसमें 53 मेंबर्स कहाँ से हैं? अफ्रीका से हैं, 40 एशिया से हैं, 26 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। एंड बेलारूस एक ऐसा सिंगल कंट्री है जो यूरोप से है और NAM दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट है। ओके। देन जो अल्वारो जो है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसने मेडागास्कर को हिट किया है। और ये मेडागास्कर का पहला ऐसा साइक्लोन है जो 2023 एंड 2024 में हिट किया है। देन जो उत्तर पूर्वी महोत्सव हैं 2024, ये कहाँ हुए हैं? ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली में। और ये द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम डोनियर के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। देन जो पलास फिश ईगल है ये हाल ही में चिल्का लेक के पास देखा गया था आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड सेंसस कुछ चल रही थी तो यहाँ पर इसको देखा गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये पलास ये फिश खाता है, ठीक है। देन क्योंकि नाम से ही पता पड़ रहा है फिश ईगल। तो अब इसका हम देखते हैं जो उसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है। तो ये IUCN की इंडेंजर्ड की रेड लिस्ट में आता है, ठीक है। और ये पार्सली माइग्रेटरी बर्ड है। देन आदित्य एल 1 सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। और ये जो आदित्य एल 1 मिशन था वो था कंट्रीज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। और इसमें आपको 11 पॉइंट पता होना चाहिए कि ये क्या है। पृथ्वी से ये 5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। 11 पॉइंट यानी कि मीन्स 50 लाख किलोमीटर। देन जो NSO है, NSO ने बताया है कि जो इंडिया की जो GDP होगी वो कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वो होगी 7.3%। देन जो अश्विनी गुप्ता है इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जो पर्पल फेस्ट है, पर्पल फेस्ट ये कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। हमेशा गोवा में ही होता है। और जो इसका पर्पस है मतलब ये है कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ये प्रमोट करता है ये पर्पल फेस्ट। देन जो UN ने रिपोर्ट किया है इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन है वो कितनी रहेगी इन 2024? 6.2%। देन अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 7 मई 1960। जो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली नेशंस। देन जो इसका हेडक्वार्टर है वो सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में। और जो इसके DG हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और जो इसकी नोडल एजेंसी है, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देन टॉरूस मिसाइल न्यूज़ में रही है। तो टॉरूस मिसाइल इसको स्वीडिश और जर्मन जो आर्म फोर्सेस हैं वो इसको यूज़ करती हैं। और इसको हम बंकर बस्टर मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ ए लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल। देन लूनर गेटवे स्टेशन हाल ही में न्यूज़ में रहा है। ये एक नासा का इनिशिएटिव है, ठीक है। और इसको हाल ही में UAE ने इसको ज्वाइन किया है क्योंकि ये इसके कुछ मॉड्यूल्स बनाएंगे। और इससे पहले इसमें जापान, कनाडा और जो जो EU है इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो इसमें पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। अब ये जो
लूनर गेटवे स्टेशन है ये सेम एज स्पेस स्टेशन होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बट ये जो लूनर गेटवे स्टेशन होगा ये क्या करेगा, जो मून है ना, मून की ये जो ऑर्बिट करेगा, ठीक है, मीन्स इट विल ऑर्बिट द मून। देन अफ्रीकन रैप्टर्स, ये भी न्यूज़ में रहा है, हाल ही में इसकी पॉपुलेशन कम हुई है बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ नेस्टिंग एंड प्रे बेस एंड पॉइजनिंग वगैरह इसके रीजंस रहे हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। देन ओएनजीसी ने अपना जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है डीप सी प्रोजेक्ट, इसके बेसिस पर जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है यहाँ पर इसने अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन जो किर्गिस्तान है उसने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को इसका नेशनल सिंबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर नोट्स, ओके। एंड देन ममता बनर्जी लॉन्चेस योगा श्री फॉर एससी एंड एससी स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये थोड़ी एजुकेशनल स्कीम है, इसको आप पढ़ लेना एक बार, योगाश्री, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा इनको इसको लॉन्च किया गया है। देन जो फ़ोन पे है इन्होंने अपॉइंट किया है रितेश पाई को एज ए सीईओ ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीज़न, इंटरनेशनल पेमेंट डिवीज़न। चांदूबी फेस्टिवल है, ये कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया था, ये होता है असम में, और इसको असम में करते हैं सेलिब्रेट। ये 5 डेज का एक लाइक फेस्टिवल है और ये न्यू ईयर के पहले दिन से स्टार्ट होता है टिल 5 जनवरी। और जो इसका और ये कहाँ होता है, जो चांदोबी लेक है उसके पास इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन जो इसका एम है ऑफ द चांदोबी फेस्टिवल इज टू प्रमोट इको टूरिज्म इन दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ असम। देन ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसका नाम है कैम्टोथैसिन, ठीक है। तो हाल ही में जो आईआईटी मद्रास और आईआईटी मांडी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये जो प्लांट है नोथापोडाइटिस निमोनियाना, ठीक है, इस प्लांट से इन्होंने एक एंटी कैंसर ड्रग बनाई है। और ये जो प्लांट है दैट इज नोथापोडाइटिस निमोनियाना, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाया जाता है और मेनली ये आपको चाइना और इंडिया में मिलेगा, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन इसराइल ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है किसको, स्काई ड्यू को। स्काई ड्यू क्या है, स्काई ड्यू ये क्या करता है, हाल ही में, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल की टेंशन चल रही है विद हिजबुल्लाह एंड हमास, तो हाल ही में लेबनीज बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय किया गया है इसराइल के द्वारा। और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ये एक टाइप का रडार है, ठीक है, तो फॉर स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल, इसको ये डिटेक्ट करता है। देन इंडिया चेयर करेगा फर्स्ट, पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, ठीक है, द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसमें जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 6 ईयर का होता है, बट जो वॉलंटरली चुने जाते हैं उनका जो टेन्योर होता है या जो उनका टर्म होता है वो 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। देन प्रवासी भारतीय दिवस ये न्यूज़ में रहा है, तो हम 9 जन को प्रवासी भारत रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये 2003 में स्टार्ट किया गया था और 2014 तक ये हर साल होता था, बट सिंस 2015 से हम इसको 2 साल में एक बार ऑब्जर्व करते हैं। जो इसकी इस बार की थीम थी वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देन नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचरस अवार्ड दिए गए हैं, इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, ये बैडमिंटन खेलते हैं। देन जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसको, इसमें जो लाइफ टाइम कैटेगरी में है वो दिया गया है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, ये गोल्फ कोच हैं। एंड भास्करन ई, ये कबड्डी कोच है। देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। देन जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वो दिए गए हैं बाई द यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, इसमें सूरत और इंदौर जो हैं वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी हैं। देन इसमें जो भी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन एबव 1 लाख है, ठीक है, इसमें 10 सिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें विशाखापट्टनम है, भोपाल है, विजयवाड़ा है, दिल्ली है, तिरुपति है, हैदराबाद है एंड पुणे है। देन जो महो कंटोनमेंट या मऊ कंटोनमेंट बोर्ड है इसको क्लीनेस्ट कंटोनमेंट
बोर्ड में इसको क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। देन वाराणसी और प्रयागराज को टॉप गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया है। देन नेशनल यूथ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12th ऑफ जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। और इस बार की जो थीम थी वो थी विकसित भारत @ 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। देन अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। इसको हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL के नाम से भी जानते हैं, और इसको ऑफिशियली अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक के नाम से जाना जाता है। और ये 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? सेवरी से चिरले, ठीक है। देन ये टाइम को काफ़ी कम कर देगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Then Atal Setu is the longest bridge in India and also the longest sea bridge in a country। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको याद रखना, ठीक है। देन ये जो ब्रिज है ये स्टार्ट होता है सेवरी से इन मुंबई एंड और ये जो खत्म होता है वो कहाँ होता है? नहावा सेवा इन अर्बन टाल कुआ कुका, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देन जो रणधीर जायसवाल हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और इंडिया ने हाल ही में एम किया है टू रीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल फाइनेंशियल ईयर 2028 एंड 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047, ओके, इन वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में। देन अब हम जानते हैं कि हम लोगों को पता होना चाहिए अभी हाल ही में 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो 34 पार्टनर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेटेड थे और 130 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसमें क्या हुआ, इसके कुछ की फैक्टर्स हुए हैं। तो इसमें क्या, जो टाटा ग्रुप है वो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाएगा इन ढोलेरा, ठीक है। ये ढोलेरा गुजरात में है। और ये जो टाटा एंड सन्स है ये बनाएगा लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करेगा इन सैनलैंड, ठीक है। सैनलैंड, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट सैनलैंड ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अडानी ग्रुप है वो बनाएगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा मॉन्यूमेंटल ग्रीन एनर्जी पार्क को इन कच्छ। इसमें ये जो कंट्रीज देख रहे हैं ना आप, मोजाम्बिक, UAE, देन आप ये देख रहे होंगे इनको चेक सॉरी ईस्ट टाइमोर के जो भी ये सीनियर मोस्ट लीडर हैं, देन ये चेक रिपब्लिक के हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पर आए थे। नाउ ये जो न्यू राइफल है वो डेवलप की गई इन इंडिया अंडर रिकॉर्ड 100 डेज, ठीक है। 100 दिनों के अंदर इस राइफल को बनाया गया है। इसको हम जानते हैं उग्रम के नाम से, ठीक है। इसको बनाया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE। जो ये DRDO की एक यूनिट है, प्राइवेट यूनिट है, और हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट फर्म है, दैट इज डिपीवा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और जो इसकी इफेक्टिव रेंज है इस राइफल की, ये जो राइफल है इसकी इफेक्टिव रेंज है 500 मीटर्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? 5 फुटबॉल फील्ड्स। एक फुटबॉल फील्ड इक्वल टू 100 मीटर्स होता है, ठीक है। तो ये जाके होगी 5 फुटबॉल फील्ड्स। और जिसका वेट होगा वो होगा 4 किलोग्राम, ठीक है। सो ये था आज का सेशन। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।